हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम सॉल्व करेंगे आपके MHTCET MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो लेवल 2। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, पायोनियर कम्युनिटी ऑफ जीरो सीयर इज। जीरो सीयर मतलब क्या होता है? ऐसा कंडीशन जहां पे कोई भी चीज अवेलेबल नहीं होती है, ना ज्यादा वाटर, ना ज्यादा एयर, ना ज्यादा लाइट, ना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, कुछ अवेलेबल नहीं होता है। सो ऐसी कंडीशन में हमको क्या देखने को मिलते हैं? क्रस्टोस एंड लाइकन स्टेज। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू क्लेमेंट्स करके जो पर्सन थे, उन्होंने हमको क्या बोला? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर अटेनमेंट ऑफ क्लाइमेक्स इज। क्लाइमेक्स लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? सूटेबल क्लाइमेट। सूटेबल क्लाइमेट रहेगा तो आपका स्पीशीज क्लाइमेक्स तक पहुंचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डैश इज नॉट एन इकोलॉजिकल सर्विस। इकोलॉजिकल सर्विस मतलब क्या होता है? एनवायरमेंट को अच्छा रखने के लिए क्या करना पड़ता है? सो एक्ट ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन करेंगे तो प्लांट ग्रोथ होगा, तो ये तो अच्छी बात है। फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज ऑल्सो गुड। रिलीज ऑफ पोल्यूटेंट्स इन एयर। पोल्यूटेंट्स को एयर में छोड़ोगे तो एयर पोल्यूशन होगा, सो दिस इज अ बैड थिंग। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज इट इनकरेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? सीरियल कम्युनिटी इज मोर स्टेबल देन पायनियर्स, यस दिस इज राइट। Monoclimax theory was proposed by Clements, yes this is right. No significant change occurs in forest community as it is representing climax. Forest community में और आगे changes देखने को नहीं मिलते हैं, so this is also right. क्लाइमेक्स कम्युनिटी ऑल्टर्स फिजिकल एनवायरनमेंट मोर क्विकली। क्या बोला गया है? क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है वो फिजिकल एनवायरनमेंट को फटाफट ऑल्टर करते हैं, सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। इट डू नॉट ऑल्टर फिजिकल एनवायरनमेंट क्विकली, बहुत स्लो ऑल्टरेशन होता है, सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। If an ecosystem damages easily and can be recovered after some time when damaging effect stops, then it is having what? अगर कोई इकोसिस्टम फटाक से डैमेज होकर फटाक से रिकवर हो जाता है तो ऐसे इकोसिस्टम को हम क्या बोलते हैं? हाई स्टेबिलिटी लो रेजिलियंस, मतलब वो ज्यादा टाइम तक खराब नहीं रह सकता। नेक्स्ट, लाइकन डज नॉट ग्रो ऑन। लाइकन किधर ग्रो नहीं होता? मार्बल और ग्रेनाइट्स के ऊपर वो ग्रो नहीं होता। बाकी सब जगह उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे लेकिन ग्रेनाइट्स पे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। द पेक्यूलियरिटी ऑफ पायनियर इन सक्सेशन इज दैट। पायनियर मतलब क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बिना न्यूट्रिशन के एकदम एडवर्स कंडीशन में भी ग्रो हो सकते हैं। सो दे ऑलवेज फेस फेवरेबल ग्रोथ कंडीशन, नो दे फेस एडवर्स कंडीशंस एंड गेट एस्टैब्लिश्ड देयर, यस they are always heterotrophic components, no they are the most successful terminal occupants of the area, no सबसे ज्यादा एडवर्स कंडीशन में ग्रो होने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम पायनियर बोलते हैं, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सक्सेशन स्टार्ट्स इन अ डैश। सक्सेशन किधर स्टार्ट होता है? सक्सेशन स्टार्ट होता है बैरन पॉन्ड या बैरन लेक में, जहां पे पहले कुछ भी नहीं था, उधर से प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट होता है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आई मीन 2 इज द राइट आंसर। The concept of succession was first developed by whom? It was developed by Warming. So option number 4 is the right answer. Primary succession refers to the development of communities on a प्राइमरी सक्सेशन मतलब क्या होता है? न्यू जगह पे, जहां पे पहले से कुछ भी नहीं था, उधर पे डेवलपमेंट स्टार्ट करना। सो न्यूली एक्सपोज्ड हैबिटेट विथ नो रिकॉर्ड ऑफ अर्लियर वेजिटेशन, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। द कन्वर्जन ऑफ अ लेक टू अ टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी इज अ फॉर्म ऑफ प्राइमरी सक्सेशन। कैसे टाइप का सक्सेशन है ये? प्राइमरी सक्सेशन। A plant growing on a rock is what? Lithophyte. Lithophyte क्या होते हैं? फाइट मतलब कि प्लांट और लिथो मतलब रॉक, तो रॉक के ऊपर ग्रो होने वाले प्लांट को हम लिथोफाइट बोलते हैं। When the vegetation of any region reaches climax community, it is known as what? It is a type of mesophytic plant. क्या बोलते हैं उसको हम? मेसोफाइटिक। मेसोफाइटिक यानी कि ये पर्टिकुलर स्पीशीज क्लाइमेक्स में पहुंच चुका है। नेक्स्ट, रीड स्वार्म स्टेज इज अ सीरियल कम्युनिटी ऑफ। रीड स्वार्म स्टेज कौन सा कम्युनिटी हमको दिखाता है? इट इज अ सीरियल कम्युनिटी ऑफ हाइड्रोसियर। हाइड्रोसियर मतलब क्या होता है? वाटर के सबमर्ज लेवल पे आपको प्लांट्स देखने को मिलते हैं। रिसोर्स रिक्वायरमेंट इज मिनिमम बाय। सबसे कम रिक्वायरमेंट किसको चाहिए? पायनियर्स को। नेक्स्ट, इकोलॉजिकल सक्सेशन लीड्स टू व्हाट? डैश कंडीशंस। इकोलॉजिकल सक्सेशन डेवलप होके 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 आपको क्लाइमेक्स देखने को मिलेगा, और क्लाइमेक्स कब देखने को मिलता है? मेसिक कंडीशन में। वी आर मेसिक कंडीशंस, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। In ecological succession from pioneer community to climax community, the biomass increases continuously. क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है, स्पीशीज डेवलपमेंट हो रहा है, तो प्रोडक्ट भी बढ़ते जाएगा, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। जनरली सक्सेशन लीड्स टू अ क्लाइमेक्स कम्युनिटी कंपोज्ड ऑफ। कोई भी सक्सेशन क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक कब पहुंचता है? जब वो पर्टिकुलर प्लांट्स या हर्ब से बनता है, सो ऑलमोस्ट
tree flora is the right answer. So option number 4 is the right answer when it is composed of tree flora. The termination point in plant succession is, प्लांट सक्सेशन में टर्मिनेशन पॉइंट हमको क्या देखने को मिलता है? क्लाइमेक्स फॉरेस्ट कम्युनिटी. इसके आगे कोई भी ग्रोथ नहीं होती है. सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. अ सक्सेशन विच स्टार्ट्स इन फॉरेस्ट एरिया आफ्टर डिफॉरेस्टेशन इज व्हाट? जो सक्सेशन डिफॉरेस्टेशन के बाद स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन.